जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है वेद भूमि भारत के इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरु पूर्णिमा से हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो बेसिकली मंत्र चैंटिंग प्रोजेक्ट है। तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि स्तोत्र से लेके वेद मंत्र तक हम इजीली सभी को उसमें सिखा पाए। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले जो हम लोगों ने लिया है, सबसे इजीएस्ट जो स्तोत्र है, जो कि हर बच्चे तक को आना चाहिए, वो है संकट नाशन गणेश स्तोत्रम। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो इसी टॉपिक पे आज हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर पवन जोशी जी। पवन सर, नमस्ते। 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 तो आज हम पवन सर से जानेंगे कि संकट नाशन गणेश स्तोत्र का क्या इम्पोर्टेंस है, और उसके बारे में कुछ और सीक्रेट्स जो आपको आज सुनने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आइए जान पवन सर। सभी दर्शकों को डॉक्टर पवन जोशी का नमस्कार। आज का विषय है संकटनाशन गणेश स्तोत्र, जिसकी रचना ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो नारद जी है, नारद महर्षि, जो अनंत ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि उनका विद्वत, उनका संगीत, उनका ज्ञान, उनका व्याकरण, उनके अनंत विचारों में उनका जो विशालता है, तो उससे उनकी प्रख्याति पुराणों में बहुत पाई जाती है। वैसे नारद जी, जिन्होंने नारद पुराण लिखा है, 22 अध्यायों का, 22 अध्यायों का जो नारद पुराण, जो 2 और 4 विभागों में बटा हुआ है, उस नारद पुराण में उन्होंने इस संकटनाशन स्तोत्र का विश्लेषण किया है, जिस पर भगवान गणेश जी का वर्णन, उनके शरीर, उनके शक्ति और अनेक विचारों के मध्य में रख के उन्होंने इस श्लोक को रचना की है। प्रथम पूर्व संकटनाशन गणेश स्तोत्र से पहले हम थोड़ा इस नारद पुराण के बारे में जानेंगे, तो संकटनाशन स्तोत्र का महत्व और अधिक हो जाएगा। वर्तमान में अभी हम जो संकटनाशन स्तोत्र के बारे में जो जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये नारद पुराण के प्रथम भाग में ही आता है, जिसमें वहां पर सब साफ साफ क्लियरली आ जाता है, जिस पर प्रथम अध्याय में ब्रह्मांड के बारे में, भगवान, मनुष्य और प्रकृति, इन संबंधों के बारे में, मनुष्य का भगवान से क्या संबंध है, मनुष्य का प्रकृति से क्या संबंध है, प्रकृति का परमेश्वर से क्या संबंध है, ये जो त्रिकोण है, ये ट्रायंगुलर जो संबंध है प्रकृति का, सृष्टि का जो विशिष्ट है, इसके बारे में, ब्रह्मांड के उद्भव के बारे में, वेदों के उगम के बारे में, अनेक विचारों का विधान, और विशेष रूप में पूजा, व्रत, नियम, अनेक परिहार, अनेक दृष्टि के विधि विधान, जप तप अनुष्ठान के बारे में द्वितीय अध्याय में विश्लेषण किया गया है, जिसमें हम ये संकट नाशन गणेश स्तोत्र का वर्णन या उसका रचना हमें मिलता है। प्रस्तुतः जब हम नारद जी, गणेश जी का वर्णन नारद पुराण में करते हैं, तो काफी आश्चर्यजनक प्रदान होता है, क्योंकि ये जो नारद पुराण है, ये शुद्ध विष्णु पुराण है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु जी का वर्णन किया गया है। लास्ट में जैसे मैंने बताया, द्वितीय जो अध्याय है, उत्तराध्याय जो द्वितीय अध्याय है नारद पुराण का, इसमें संपूर्ण सिर्फ नारद भगवान, मतलब विष्णु भगवान का अवतार, उनके नाम का विशेषता, उनके शक्ति, ब्रह्मांड में उनकी वैशिष्टता के बारे में, मनुकुल के लिए उनके विशिष्टता के बारे में ही वर्णन किया गया है। ये शुद्ध वैष्णव विष्णु धर्म पुराण है, परंतु हम इस पर अनेक भगवानों के वर्णन भी पाए जाते हैं। नारद पुराण अगर हम देखेंगे तो 24,000 स्ट्रैंजास में बना हुआ एक पुराण है। अभी हमारे पास भारत देश में जो नारद पुराण उपलब्ध है, जो ग्रंथालयों में है दिल्ली में, सिर्फ 20,000 श्लोकों का, 20,000 स्ट्रैंजा का हमें उपलब्ध है, बाकी 4,000 लुप्त हो चुके हैं, ऐसे हमारे इतिहासकार कहते हैं। अब हम संकटनाशन गणेश स्तोत्र पर आते हैं। जब नारद जी भगवान मनुष्य के कल्याण के लिए
मनुकुल के श्रेष्ठता के लिए, लोक कल्याण के लिए जब अनेक व्रत नियमों का वर्णन कर रहे थे, जब अनेक विषयों का विश्लेषण करते हुए अनेक दोषों के लिए परिहार वो जो बताते जा रहे थे, तब उन्हें बहुत आदरणीय रूप में, बहुत ही क्षिप्र रूप में एक विचार उनके मन में स्फुरा। वो था महागणेश जी। विना गणेशम न शुभ कार्यस्य, विना गणेशस्य अविचारतः। किसी को कुछ अच्छा करना है या बुरा, हम अगर घर में पूजा पाठ करते हैं या बाहर श्राद्ध या मुक्ति धाम में रुद्र भूमि में अगर किसी का अंतिम संस्कार, हर जगह पर विना स्मरे गणेश नित्यम, बिना स्मरे गणेश कार्यम, भगवान गणेश जी का स्मरण करने बिना कुछ नया कार्य, भगवान गणेश जी का स्मरण किए बिना कुछ पूजा पाठ, ये नहीं। शास्त्रीय है, ये हम नहीं कर सकते। तो इसका तात्पर्य है कि सर्वत्रम सर्वकालेषु विघ्नेशस्य स्मृतीयता। एवरी टाइम एवरीवेयर यू कैन मेमोराइज, प्रे लॉर्ड गणेशा। ये उनको वरदान है, सभी देवताओं से उनको ये वरदान है। हम उन्हें अगर उनका वर्णन, उनका स्तुति हम अगर देखते जाएंगे तो इस संकट नाशन गणेश स्तोत्र में पाया जाता है। तो इतिहास ये है कि नारद जी को जो प्रेरणा हुई कि मुझे गणेश जी को ऊपर पहले लिखकर बाद में कुछ बनाना चाहिए, नहीं तो मेरा ये पुराण व्यर्थ हो जाएगा, उस विचार को वो भावना में रखते हुए द्वितीयोध्याय में जब ब्रह्मांड का, सृष्टि का, प्रकृति का वर्णन करते करते हुए जब भगवान के ओर जब वो आए, तो पहले उनके मन में आया गणेश जी। देखिए, नारद जो ब्रह्मा के मानस पुत्र है, वो स्वयं ये प्रेरणा उनमें आती है कि मुझे पहले गणेश जी का स्तुति करना चाहिए। तो पुराणों में, शास्त्रों में अगर हम देखेंगे तो गणेश जी का महत्व असामान्य है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशोभायमान है। अभी गणेश संकटनाशन, वो द्वादश गणेश जी के नामों का वर्णन करते हैं। मतलब इस गणेश संकटनाशन स्तोत्र में 12 ऐसे उनके वर्णन है जो उनके शरीर, उनकी विद्वत, उनकी विद्या, उनकी असीम शक्ति को वर्णन करती है। आप अगर स्तोत्र का देखेंगे, प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम। प्रणम्य का अर्थ है प्रणाम, शिरसा देवम कैसा प्रणाम, शिरसाष्टांग नमस्कार, ऐसे नमस्ते फॉर्मेलिटी हाय हेलो नहीं, शिरसाष्टांग नमस्कार, काया वाचा मनसा, सत्व गुण रजो त्रिगुण, सर्व शरीर में मन में जो भी है संपूर्णता से आपको शरण होकर, शरणागति के रूप में शिरसाष्टांग नमस्कार। हे माँ गौरी के पुत्र, हे जो पार्वती देवी है, दुर्गा माँ है, गौरी माँ है, उसके जो तुम प्रिय पुत्र हो, आपको मेरा शिरसाष्टांग नमस्कार। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम। यहाँ पर आप देखिए, भगवान नारद जी का, महर्षि नारद जी का अंतःकरण या उनका समर्पण भाव कितना विशिष्टता से उन्होंने इस श्लोक में वर्णन किया है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा हे गणेश जी नमस्कार, नमस्ते गणेशाय, नमस्ते नमस्ते, नहीं नहीं नहीं, संपूर्णता से, कंप्लीट सरेंडर, संपूर्ण शरणागति उन्होंने वहां पर दिखाया है। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम। और इमीडिएटली देखिए, इमीडिएटली वो भगवान के वर्णन से भक्तों के स्मृति में आ जाते हैं नारद जी। मतलब लेखक, जो कवि है, लेखक है, जो संग्रह करने वाले हैं, जो रचना करने वाले हैं, उनकी विशिष्टता देखिए। भक्ता वासम स्मरे नित्यम आयु काम्यार्थ सिद्धये। हे भगवान, जो कोटि कोटि भक्तों के हृदय कमल में जो वास करता है, जो एक बार बुलाने से उनके जो कामनाएं हैं, उनके जो अभिलाषाएं हैं, उन्हें सिद्ध करने वाला, जो सर्वश्रेष्ठ विघ्नों को निवारण करने वाला, जो निर्विघ्नता प्रदान करने वाला जो भगवान है, वो आप ही है। सो द इमीडिएट वन द मोमेंट इज सरेंडर, जैसे ही उन्होंने उनको समर्पण किया, उन्होंने उस विशालता से उनका स्तुति किया। भक्तावासम स्मरे नित्यम आयु काम्यार्थ सिद्ध है। उसके बाद उन्होंने भगवान जी की एक एक स्तुति करने आरंभ की। नारद जी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक माने जाते हैं,
सर्वश्रेष्ठ ऋषियों में माने जाते हैं, क्योंकि वर्णन करना भी एक विशिष्टता होती है। अभी देखिए, प्रथमम वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकम शिरस्यादि पाद पर्यंतम। भगवान जी का वर्णन शिरस से लेके पाद पर्यंत तक उनका स्तुति करने में लग गए। जो उनका जो ट्रंक है, जो शिरस है, जो मतलब उनका जो ये सोंडल बोलते हैं ना, वक्रतुंड। और एक युद्ध में, पुराणों में एक युद्ध में भगवान गणेश जी का जो दांत है टूट जाता है और एक ही दांत बच जाता है। एक दंतम द्वितीयकम। मतलब वो नारद जी वर्णन करते हुए कहते हैं, पहले पहला नाम आपका मैं लूंगा वक्रतुंड। वक्रतुंड के नाम से मैं आपको संबोधित करके आपका गुणगान करते हुए, आप में जो महानता है, वक्रतुंडम एकदंतम द्वितीयकम। आप अगर देखिए, इस श्लोक को संपन्न करने के बाद, जब इस श्लोक का वर्णन करने के बाद, एक और रूप में आपको इस श्लोक का वर्णन बताऊंगा। पहले तो मैं शब्दों का अर्थ बताते जाऊंगा, आप उस पर सुनते जाएंगे। अंत में इसका एक और दृष्टिकोण है जो नारद जी ने कल्पना करके रचना की है, वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। प्रथमम वक्रतुंडं च एकदंतम द्वितीयकम, मतलब एक दांत वाले जो आप है। प्रथमम वक्रतुंडं च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम। कृष्ण पिंग अक्ष, कृष्ण यानी काला, पिंग मतलब नॉट रेड, नॉट ब्राउन, समवेयर नॉट इवन द सन कलर। ऐसा एक कृष्ण पिंग करके आता है, काला और लाल, ऐसा मिक्स लाल वाले। द आईज आर नॉट व्हाइट एंड ब्लैक, द आईज आर कंप्लीटली रेड एंड ब्लैक। कृष्ण पिंगाक्षम, यहाँ पर अगर हम दो दृष्टिकोण से देखेंगे, कृष्ण यानी कि काला, कृष्ण वर्ण ब्लैक, पिंग अक्ष, ये जो नयन रहते हैं अक्ष, उनके जो वर्णन, मतलब देखिए पहले उन्होंने उनका ट्रंक का वर्णन किया, दांतों का वर्णन किया, नयनों का वर्णन कर रहे हैं, बराबर। प्रथमम वक्रतुंडं च द्वितीय एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्णपिंगाक्षम धूम्रवर्णम चतुर्थकम। यहाँ पर अ, तृतीयम कृष्णपिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम। गज यानी हाथी, एलिफेंट। गजवक्त्रम, वक्त्र यानी कि शिरस, जो हम बोलते हैं, हम अनेक अमर कोशों के वर्णन में अगर हम देखेंगे, गजवक्त्र यानी कि हाथी के शिर, मुंह वाले, मतलब आकार वाले, उनका वर्णन करते हैं। तो यू हैव द फेस ऑफ एलिफेंट, ऐसा नारद जी उनका चतुर्थ श्लोक, चतुर्थ नाम में उनका वैसा वर्णन करते हैं। वक्रतुंड, एकदंत, मतलब पिंग जो कृष्ण, कृष्ण पिंग, वैसा वर्णन करते हैं। और गजवक्त्र, हाथी के मुंह वाले, फेस वाले, ऐसा वो वर्णन करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैंने जैसे कहा शिरस से लेके पाद पर्यंत तक उनका वर्णन किया गया है। अब इमीडिएटली वो आते हैं लंबोदरम पंचमंचंच। लंब, उदर। संस्कृत में लंब का अर्थ होता है बड़ा या दीर्घ या मोर, बिग, समथिंग लाइक दैट रिलेटिवली। उदरम, उदर यानी हमारा जो पेट, जो हमारा पेट होता है बाहिर, पेट जो होता है से हम उदर बोलते हैं। सो लंब उदर यानी बड़ा पेट वाले। एंड यू सी दैट देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस, फैट फेस, फैट स्टमक, जिनका मतलब यहाँ से ही ऐसे बड़ा रहता है पेट, किसी का अंदर ही छोटा पेट रहता है, मतलब देखने में स्लिम रहते हैं, पेट बड़ा रहता है। गणेश जी का विशिष्टता क्या है, उनका बॉडी बहुत स्लिम है, पेट बहुत बड़ा है। आप कहीं पर भी गणेश जी का अगर चित्रण देखेंगे, स्वरूप देखेंगे, उनका वर्णन देखेंगे, यू सी दैट हैंड्स आर ऑल स्लिम, हैंड्स आर ऑलवेज स्लिम, ओनली द फेस इज सो बिग, वेरी बिग। ये उनका स्वरूप है। और ये क्यों है, उसका वर्णन, विषय विचार अलग है। स्तोत्र में जो नारद जी ने जो स्तोत्र में उनका वर्णन किया है, लंबोदरम पंचमंच, पांचवा नाम आपका मैं लंबो उदर दूंगा, क्योंकि आपके शरीर में शोभायमान, एकदम गुरु के रूप में, गुरु यानी बड़ा, एकदम उठ के जो दिखता है आपका उदर है, जो एकदम लंब है। लंबोदरम पंचमंच षष्टमम विकटमेव च। ये विकट जो शब्द है, आप अगर देखेंगे, अनेक वर्णन का
अर्थ प्रदान होता है। विकट यानी हास्य, विकट यानी कठोर, विकट यानी डेडिकेटिव, विकट यानी डिक्टेटिव, ऐसे अनंत पद प्रदान होते हैं। विकटमेव च यानी शत्रु के संहार करने वाले, हर विषय का दृढ़ता से निर्णय करने वाले, हर चीज को, हर बड़ा सा बड़ा चीज को आसानी से निपटाने वाले, हास्य में, समाधान में, शांतता के रूप में, बड़े से बड़े विघ्नों का, बड़े से बड़े आपत्तों का, बड़े से बड़े असुरों का, प्रकृति के, सृष्टि के रक्षणा का आसानी से, समाधान से, विकट रूप से, विकटता से, विशिष्टता से, विकटमेव च, विकटता से उसे आप साधना करने का सामर्थ्य रखते हैं। देखिए, शरीर के वर्णन से सामर्थ्य का वर्णन, अंगांग का वर्णन होते होते देखिए पैर पांव बहुत बचा है, जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी। व्हाट वाज नेसेसरी फॉर नारद जी टू एक्सप्लेन था उनका शरीर में जो विशिष्टता है। उनको 2 हाथ थे, 2 पैर थे, ऐसे 5 उंगलियां थी, नाखून था, नहीं, it was not necessary. The necessary part was what really made different, विशिष्ट क्यों भगवान गणेश जी बनते हैं, why he is different from all the gods, demigod, because that what he has in him, उस चीज का वर्णन उन्हें करना था। तो इमीडिएटली आप अगर देखेंगे, षष्टमम विकटमेव च, बाद में तो आप देख सकते हैं सप्तमम विघ्नराजं च, धूम्रवर्णम तथाष्टकम। मैं 7वां नाम आपका ये लूंगा, भगवान गणेश जी आप विघ्नों के राजा हैं। विघ्न, विपत, संकट, प्रतिबंधक, क्लेश, दुख, दारिद्र्य नहीं टिक सकते आपके सामने, आपके नाम स्मरण के सामने, आपके वर्णन के सामने, आपकी स्तुति के सामने, आपकी छाया के सामने कोई भी विघ्न नहीं ठहर सकता। विघ्नों के राजा हैं आप। देयर इज नो ऑब्स्टिकल इन दिस प्लैनेट एवर बीन क्रिएटेड व्हिच इज गोइंग टू डिस्ट्रक्ट यू एंड योर नेम, जो आपका सामना कर सके, आपको नाश कर सके। ऐसा है कि यू आर द किंग ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स। बाई नाउ हम आपके शरण में आने से, आपको शरणागति होने से हर एक विघ्न, प्रतिबंधक आपसे टकराएगा और वो नाश हो जाएगा, और हमें निर्विघ्नता, समाधान, एक मार्ग हमें प्रदान होगा। सो द वेरी इमीडिएट, शरीर के सामर्थ्य के वर्णन से इमीडिएट उनके शक्ति का, उनके नाम का, उनके गणेश जी की स्थिति का वर्णन ऐसे कवि जो हमारे नारद जी है वो विश्लेषण करते हैं। अगर आप सामान्य रूप में अगर ऊपर ही ऊपर देखेंगे, क्या है, पहला नाम वक्रतुंड है, दूसरा नाम ये है, तीसरा नाम है, ठीक है, चौथा नाम क्या है, विनायक बताया गया, गणपति बताया गया है, वो है ही है ना, गणों के अधिपति हैं। ऐसा नहीं है, आप इसको एक बार समाधान से, सूक्ष्मता से, परिपरि से अगर आप देखेंगे शब्द को कैसे जोड़ा गया है। क्यों पहले धूम्र वर्ण ले सकते थे, क्योंकि उनका बॉडी धूम्र वर्ण है, पहले वो ले सकते थे, पहले वो नहीं, ऐसा नहीं, बताता हूं मैं आपको। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सप्तमम विघ्नराजं च धूम्रवर्णम तथाष्टकम। नारद जी कहते हैं, हे गणपति भगवान, हे गणेश जी, हे गौरीपुत्र, आपका 7वां नाम है विघ्नों के राजा, हर विघ्नों के विनाश करने वाले, क्योंकि आपको वर्ण वर है, अनेक भगवानों का आप पर अनुग्रह है, आप निर्विघ्नता है प्रदान करने का सामर्थ्य, हर एक भगवान की शक्ति आप में है, त्रिमूर्तियों का शक्ति, त्रिदेवियों की शक्ति, द्वादश आदित्य, एकादश रुद्र, अनंत देवताओं का, ये जो 33 नाम के जो भगवान है उनके पूरे सामर्थ्य, प्रकृति का शक्ति, पंच महाभूतों का शक्ति, अष्टदिक्पालों का, नवग्रहों का, हर एक शक्ति आप में है। इसकी वजह से आप हर एक विघ्नों का विनाश करने का सामर्थ्य रखते हैं। और आपका वर्णन, शरीर का वर्णन, धूम्र वर्णम तथाष्टकम, ये जो हवा होता है ना, ये जो धूम्र मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड दिखता है, धूम्र, ये जो हम लोग हवा देखते हैं, जो बादलों में जो देखते हैं, या सुबह का जो हम मंज देखते हैं, कुछ जो मतलब धूम्र का मतलब होता है, हम बोलते हैं बुद्धि वर्ण, बुद्धि का मतलब होता है जो भस्म होता है ना, भस्म, उसका वर्ण बोलते हैं ऐश कलर, व्हाट वी से, इट्स वेरी लाइट ऐश कलर। हम बहुत सारे सीरियलों में, कहानियों में उधर इधर गणेश जी का मुंह ब्लू बनाकर, फेस, बॉडी को लाल बनाकर दिखाते हैं, लेकिन ऐसा भी सच है, सिंधूरारुण विग्रहाम, वो केसर वर्ण के, क्या लाल वर्ण के भी है निस्संदेह, अनेक जगहों पे
ऋषिश्च भिन्ना मतश्च भिन्ना, अनेक अनेक ऋषियों ने अनेक अनेक रूप में उनको जो दृष्टांत हुआ है, उनको जो दर्शन हुआ है प्रकृति में भगवानों के, उनका वर्णन उन्होंने वैसा करते आए हैं। यहाँ पर नारद जी कहते हैं धूम्र वर्णम तथाष्टकम। अंत्य में आठवां नाम जो आपका मैं लूंगा, आपके शरीर में आपका पेट, आपका दांत, आपके जो सोंड, इसको अलावा जो एक विशेषता है आपका शरीर का, हाँ। कलर ऑफ योर स्किन, धूम्र वर्णम तथाष्टकम। बाद में देखिए, नवमम भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम। Ninth name of Lord Ganesha, Gauriputra, is being rewarded as described as Bhalachandra. What is Bhalachandra? Who is Bhalachandra? Lord Moon, Chandragraha. नवमम भालचंद्रंच दशमंतु विना। जो भगवान चंद्र है, उनको उन्होंने शिरस में धारण किया हुआ है, या दो स्तुति है इधर, या उनका जो मुख है वो किसका है, हाथी का है। लेकिन इनके वर्णन में, when he is describing the structure, anatomical structure of the Lord Ganesha, उनके यहाँ पर वो कहते हैं नवमम भालचंद्रंच। आप दिखने में एकदम चांद के जैसे दिखते हैं, ऐसा, या चांद आप पर आके बैठा हुआ हो, बैक साइड से आपका जो कांति हम बोलते हैं, कांति हाँ लक्षण, जी। ये क्या क्या आदमी का लक्षण है, क्या फेसबुक है, क्या उनमें एक कला है, हम कैसे कहते हैं। तो एक उनका जो ये है, जब हम पूनम की रात में जब चांद को आकाश में देखते हैं, जो उसका जो कांति है, शांत जो कांति है, वो कांति का वर्णन उस रूप में वो यहाँ पर करते हैं। दो दृष्टिकोण है ये, क्या तो भालचंद्रंच, ये जो विभक्ति है, ये सर में चंद्रमा को रखे हुए हैं ऐसा प्रतीत भी होता है, और नवमम भालचंद्रंच ऐसा श्लोक को कंटिन्यू करने के कारण उनका जो कांति है, स्तुति है, वर्णन है, वो संपूर्ण भगवान चंद्रमा के जैसे वो शांत है, एकदम प्रकाशमान, रात में जो प्रकाश प्रदान करने वाला जो छाया स्वरूप है, ऐसा भी वर्णन किया जाता है। और दशमंतु विनायकम, विनायक का मतलब होता है विनायक, देर इज नो अदर लीडर, देर इज नो अल्टरनेट लीडर, देर इज नो मच मोर बेटर मोर देन यू आर द विक्ट्री, यू आर द लीडर, यू आर द एब्सोल्यूट, अद्वैत, अद्वितीय, जो दूसरा है ही नहीं, विनायक, देर इज नो सेकंड। मतलब उतने यहाँ पर इसका वर्णन ऐसा हुआ हुआ है। अगर आप विनायक मतलब विनायक मतलब सर, सबका सबका नायक, वी मतलब ऑल, नायक, करेक्ट। नॉट इंग्लिश वी, हाँ संस्कृत में भी वही प्रदान होता है। लेकिन यहाँ पर उनका कहना है कि यू आर द एब्सोल्यूट, जी। ऐसा भी मतलब नारद जी का स्तुति है। दोनों दृष्टिकोण से भी हम लेंगे तो इट इज बीन मेड वेरी क्लियर दैट लॉर्ड गणपति गौरी पुत्र, आप जो है हर एक के, हर प्रधान पंत प्राणी पक्षी सृष्टि के अधिपति है। यू आर द लॉर्ड, यू आर द नायक, विनायक, लॉर्ड ऑफ ऑल, हर एक के आप नायक हैं। तो इन दैट वे यू वांट टू अकम्प्लिश, रीच द अकम्प्लिशमेंट इन दिस वे। स्तुति वैसे करते हुए अभी देखिए, अगर आप जाएंगे, एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम, यहाँ पर एकादशम गणपतिम, गण यानी भूत प्रेत पिशाच रग राक्षस, हर एक सृष्टि में जो भी है परोक्ष में है वो गण है, हर एक गणों के आप अधिपति है। जो भी होता है, जो भी होने वाला है, जो हो सकता है, जो हो चुका है, हर एक में परिवर्तन प्रदान करने की सामर्थ्य आप में है। मतलब हर एक चीजों के अधिपति आप हैं, गणों के अधिपति। गण का शब्द अगर विश्लेषण करते जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो इस वक्त जरूरी नहीं है। तो नारद जी का कहना है कि हर गणों के, जो कैलाश पर्वत में जितने भी गण जो ईश्वर के स्वाधीन में है, वो सब आपके अधीन में है, उन सभी के अधिपति आप है, ये उनको वहां पर विश्लेषण बताना है। मतलब he want to make it very clear what is Ganapati, what is the structure of Ganapati, how Ganapati looks, and what all are there with Ganapati, उनके साथ क्या क्या है। द्वादशंतु गजाननम,
गज आनन, मतलब उनका जो शरीर है, उनका जो लुक है, उनमें जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वो गजों के मनोबलों का। ये जो लास्ट वर्ड है गजानन, जो उन्होंने वर्ड प्रयोग किया है, ये सिर्फ नारद पुराणों में नहीं, अनेक पुराणों में भी गजानन का वर्णन हुआ है। लेकिन एक विषय मैं आपको नारद पुराण के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर श्लोक एक है, बताता हूँ। नारदोक्तम पुराणं तो नारदीयम प्रचुत्यते, अर्थात ये नारद पुराण ही ऐसा एक पुराण है, नारद पुराण ही एक ऐसा पुराण है जो स्वतः नारद जी भगवान ने, स्वतः नारद जी भगवान ने इस श्लोक का वर्णन किया है। आप अगर देखेंगे, सनत कुमार जो है, सनत कुमार जी जो पुराणों में आते हैं, उनको स्वयं नारद जी ने अपने वाणी से वर्णन किया हुआ ये नारद पुराण है। Because many other places where it is been described that there was some conversation between Parvati and Parameshwar, there was one conversation between Mahalakshmi and Narayan, which in place translated to that Saptarishis and that in take place, ऐसा मतलब वो अनुयाचित रूप में आता हुआ हमको व्यास जी ने पुराणों में बताया गया है। But whereas in this Narada Purana is why exclamatory standard, why each and everything in this Narada Purana is said to be more standard, because it is the word by word was मतलब उन्होंने स्वयं अपने वाणी से यहाँ पर सनक महर्षि जी को बताते गया है। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो विश्लेषण में बदलाव आते जाएगा, बाद में शुक मुनि से उनसे बदलाव आते जाएगा, उनसे उनसे वर्णन जाते जाएगा। लेकिन ये मैं आपको जो गजानन पद का जो अर्थ है, ये पुराने पहले भी लेके लिया हुआ है। बट हियर दैट व्हाट ही, गज का मतलब होता है हाथी। यहाँ पर इनका बोलना है जो हाथियों में जो बल है, the strength, ability, eligibility, elasticity, that focus, that concentration, that listening power, ये जो भी गज में है, if you ask, if you, अगर हम हाथी का वर्णन करते हैं, उसमें जो विशिष्टता है, उसका अगर स्तुति या वर्णन करते हैं, वो सभी इनमें है, उनको वो कहना है। तो फाइनल वर्डिक्ट ऑफ दैट नारद मुनि जी इन सीइंग दिस श्लोका, इस श्लोक को बनाते, रचना करते वक्त, उनका अंतिम में उनका भगवान गणेश जी की तरफ जो नमन है, वो यह है कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, युक्ति से, शक्ति से, भक्तों के भक्ति से, हर एक दृष्टि से आप श्रेष्ठ हैं, ये उनको कहना था। और क्योंकि उन्हें ये स्तोत्र लिखना था, पुराणों के शास्त्रों में जो पूजय पूजा व्रत नियम, अलग अलग व्रत नियमों का जो विधि विधान लिखा गया है, उसके बारे में उनको कुछ लिखना था। उससे पूर्व उन्हें गणपति की स्मरण करते हुए लिखना था, तो उन्होंने ये श्लोक की रचना की। इसीलिए उन्होंने कहा, इस श्लोक में भी उन्होंने परिहार रख दिया। क्या रख दिया? आप अगर आप देखेंगे यहाँ पर, एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम, यहाँ पर द्वादश गणपति के नामों का वर्णन उन्होंने किया। द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्य यः पठेन् नरः, ये जो द्वादशानि नामानि, ये जो 12 नामों का जो मैंने वर्णन, जो मुझे दर्शन हुआ है, जो मैंने कल्पना की है ब्रह्मा के मानस पुत्र होकर, जो ने मैंने उनकी शक्ति का जो कल्पना, असीम शक्ति का जो कल्पना की है, इस नाम को अगर हम दिन में जो 3 काल होते हैं, प्रातः काल, मध्या काल या संध्या काल, त्रिकाले यः पठेन् नरः, जो भी नर यानी मनुष्य, मानव, स्त्री पुरुष, भेद बिन भेद, वर्ण भेद, जाति भेद, कर्म भेद, हर भेद से कोई भी इस द्वादश नाम का दिन में 3 बार जो स्तुति करता है, उनका फल उन्हें कहते हैं, न च विघ्न भयम तस्य सर्व सिद्धिम करम परम। विथ होल हार्ट, कंप्लीट सरेंडर, आप अगर निस्वार्थता से, ईश्वरार्पण बुद्धि से, संपूर्ण भगवान गणपति पर भरोसा विश्वास करके स्तोत्र का आप 3 बार पाठ करते हैं, तो आपको विघ्नों का निवारण हो जाएगा। आपके कामकाज में, पढ़ाई में, आरोग्य में, विचार के धाराओं में, हर एक चीज में जो आप प्रतिबंधक पाए जा रहे हैं, वो प्रतिबंधक विघ्न दूर होते जाएंगे और सिद्धि आपका साथ हो जाएगा, सिद्धि आपकी साथी हो जाएगा। सर्व सिद्धिम करम परम, वो विघ्नेश जी आपके हर कार्य को सिद्ध कर देंगे, यशस्वी कर देंगे, सफल कर देंगे।
विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम। सिंपल है, जिन्हें जो चाहिए वो उनको मिल जाएगा। एक हम्म, शिक्षक को, विद्यार्थी को क्या चाहिए? विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। और एक व्यापार, उद्योग, संसार चलाने वाला गृहस्थी को क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए। धर्म को चलाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, हर चीज के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ में अर्थ बहुत बड़ा हो है हमारे में। बिना धर्म से अर्थ संपन्न संपादन नहीं कर सकते, और धर्म से अर्थ संपादन करना बहुत मुश्किल है। तो इस स्तोत्र के पठन से जो धनिक धन की अपेक्षा करता है, सांसारिक जीवन में यश संपत्ति अपेक्षा करता है, इस स्तोत्र से वो संपत्ति भी उसका हो जाएगा। न च विघ्न भयन्तस्य सर्व सिद्धिं करम परम, विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थे लभते धनम, पुत्रार्थे लभते पुत्रान, मोक्षार्थे लभते गतिम। चलो, और क्या चाहिए? यहाँ पर कहते हैं जिन्हें संतान का योग नहीं है, जन्मांतर या प्रारब्ध से किसी को अगर संतान का भाग्य नहीं है, अपुत्र से गतिर्नास्ति, जिनका सदगति होने का योग नहीं है, उनको भी इस स्तोत्र के पठन पारायण से नित्य 3 बार पाठ करने से संतान भी उन्हें प्रदान हो जाएगा। सत संतान, जिस संतान से आपको कल पछताना ना पड़े कि ऐसा संतान मुझ में, मेरे कोख में क्यों जन्म लिया, ऐसा संतान नहीं, सत संतान। यहाँ पर देखिए, पुत्रार्थी लभते पुत्रान। आप अगर अमरकोश या अगर व्याकरण को बहुत न्याय शास्त्र से अगर पुत्र का शब्द जानने जाएंगे, पुत्र का मतलब होता है जो पिता का हर इच्छा, हर काम को एक महत्व दे, सफल करे, उसकी अपेक्षा है, पितृ कार्य, पुत्र कर्तव्य है, उसे निभाए, वो पुत्र कहलाता है। ये जो बॉय होता है, लड़का होता है, उसे पुत्र, ये ऐसा हमारे यहाँ व्याख्यान नहीं, ये अलग बात है। वो कैसे रहते थे? संतान भी लिख सकते थे, संतान मतलब संतान प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर नारद जी लिख सकते थे, संतान शब्द का प्रयोग कर सकते थे। ये लिखते हैं, सुत स्थान लिख सकते थे, सुत का नाम वहां पर वो पद का वर्ड यूज कर सकते थे, लेकिन वो लिखते हैं पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। मोक्षार्थी मतलब इच्छुक, अर्थी मतलब जो इच्छुक होता है, जो पुत्र प्राप्ति का इच्छुक होता है, जो संतान का इच्छुक होता है, जो धन धन का इच्छुक होता है, जो विद्या का इच्छुक होता है, जिन्हें विद्या का दौर्बल्यता है, शिक्षण का दौर्बल्यता है, जो कोई भी एक बार पढ़ते हैं मस्तिष्क में नहीं जाता है, कोई पढ़ाता है, पढ़ाने के बावजूद भी हमारे मस्तिष्क में नहीं जा रहा है, एक विघ्न है, कंफ्यूजन है, एक कॉम्प्लिकेशन है, कुछ भी है, उस नामस्मरण से मस्तिष्क में एक विशेष शक्ति जागृति होती है, जिससे हमें पढ़ने में आसानी मिलती है, ऐसा। सो लास्ट में यहाँ पर कहते हैं मोक्षार्थे लभते गतिम, मतलब मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय। जो हम मनुष्य के रूप में जन्म हमने जो लिया है, हमारा सर्वप्रथम कर्म है कि हम मुमुक्ष मार्ग में चले, सद्मार्ग में चले और मोक्ष की अपेक्षा करें अंत्य में। तो वो भी इस स्तोत्र के पठन से, जिन्हें मोक्ष की इच्छा है, जो सर्व संग से परित्याग है, जो साधु है, सन्यासी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ब्रह्मचारी है, जो कोई भी है, लाचार है, अमीर है, गरीब है, बीमार है, तंदुरुस्त है, जिन किसी को भी मोक्ष की अपेक्षा है, इस नाम स्तुति से उन्हें मोक्ष प्रदान भी हो जाएगा। ये कहते हुए, जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासैर फलम लभेत, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। यहाँ पर षड्भिर मासैहि फलम लभेत, षड यानी 6, मास यानी महीना। अगर इस गणपति स्तोत्र को 6 महीने तक पठन करेंगे, ये जो भी है मिल जाएगा। अगर 1 साल तक आप अगर कंटिन्यू पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा सिद्धिं लभते नात्र संशय, विथ नो डाउट, बिना कोई शंका, बिना कोई संदेह के, निरंतर 1 साल बिना कोई संदेह किए, बिना भगवान गणेश पर आशा होते हुए, निराश होते हुए नहीं, संपूर्ण उत्साह, संपूर्ण श्रद्धा, संपूर्ण भक्ति, जिस दिन शुरू किया और 1 साल के अंत्य तक प्रति नित्य 360 डेज, 12 महीना संपूर्ण शुद्ध निष्कल्मश ईश्वरार्पण बुद्धि से जो कोई भी इसका पठन करेगा, गणेश जी उनका परीक्षा भी करेंगे, उन्हें योग्य रूप से उनको वरदान प्रदान करेंगे और उनको सद्गति का अनुग्रह भी करेंगे। यही इस श्लोक में लिखा है। अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत्,
तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। तो ये जो इन्होंने कहा है, अगर फिर वो एक अलग वर्णन में जाते हैं, तो अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत्, तो तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। तो इस गणेश के प्रसाद को प्राप्ति करने के लिए जो मैंने कहा है, इसे पालन करने से, श्रवण करने से, पाठ करने से, स्तुति करने से हर एक मनोकामनाएं आप हर किसी को ये लभ्य हो जाएगा। तो जो नीचे का वर्णन है, उनके आगे जाने के लिए वो कहते हैं कि दिस इज व्हाट आई वांट टू स्टार्ट एंड गो टू नेक्स्ट करके उनका कहना है। सो ओवरऑल एग्रीगेटिवली इफ आई वांट टू से टू यू इज दैट भगवान नारद महर्षि जो है, ब्रह्मा के जो मानस पुत्र, वो इस 12 श्लोक में गणेश जी का स्तुति करते हुए, वर्णन करते हुए, उनके विश्लेषण करते हुए अंत्य में वो यहाँ पर कहते हैं कि इन 12 नामों का जो मुझे स्मरण हुआ है, स्मृति हुआ है, प्रेरणा हुई है, उनका नाम स्मरण करने से ये जो मैंने फलश्रुति में मैंने जो लिखा है, वो निस्संदेह 1 साल पठन करने से प्राप्त होगा। हमें करना क्या है? प्रातः काल में स्नान करके शुचिर्भूत होकर भगवान जी के सामने खड़े होकर दिया जलाकर भगवान गणेश जी को प्रार्थना करते हुए इस स्तोत्र का पठन करना है। पठन करने से हमें एक श्रद्धा प्रदान होती है। दोपहर के वक्त हम काम में हैं, उधर इधर हैं, थोड़ा हाथ पैर धो लो, थोड़ा पानी लगा लो आंख को, कहीं पर भी जहां पर भी आपको वक्त मिले, आप उसी पे बैठे हैं, कंपनी में है, ऑफिस में है, काम में है, कहीं पर भी है, मन में आंख भगवान जी का स्मरण कीजिए। मन शुद्धि बहुत बड़ा होता है, स्तुति कीजिए। संध्या काल जब आपको भी वक्त मिलता है, घर में आइए, हाथ पैर धोइए, शुभ्र वस्त्र या कुछ भी है, आप भगवान के सामने खड़े हो जाइए, उनका स्मरण कीजिए, आपको निस्संदेह इसका फल मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा था, ये शब्दों का वर्णन हो गया। प्रथम प्रणम शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरण नित्यम आयु काम्यार्थ सिद्धये। उसके बाद प्रथमम वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं पृष्ठपिंगाक्षं गजवक्रम चतुर्थकं लंबोदरम पंचमं च षष्ठम विकटमेव च। ये श्लोकों में एक 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 नामों का वर्णन करने के बाद मैंने एक बताया था मेरे को, और एक दृष्टिकोण नारद जी का है। वो दृष्टिकोण है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण यानी कि मन की शांति। आप इसमें देखते जाइए, जो वर्णन उन्होंने कहा है, जिस जिस रूप में उन्होंने वर्णन कहा है, उस पैटर्न से स्तोत्र का पठन करने से मन में एक अलग सा समाधान प्रदान होता है। क्योंकि मैं ये आपको दूसरा दृष्टिकोण इसीलिए बता रहा हूं, क्योंकि इस पर एक रिसर्च हुआ था, जहां पर श्लोक, इसमें जो नामों का वर्णन है, उसको अदला बदली करके भी पाठ किया गया था, जिसमें लोगों को समाधान प्रदान हुआ। और वही प्रमाण में, उसी मात्रा में पाठ करने से मन में एक समाधान, शांति, एक रिलैक्स, मतलब एक कंप्लीट फीलिंगनेस उनमें आने की भावना, मतलब मन में विश्वास, मन में शक्ति, मन में समाधान, मन में एक पेशेंस को प्रदान करते हुए ये श्लोक को नारद जी ने बनाया है। इसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। आप अगर लौकिक दृष्टि से, पुराणों के दृष्टिकोण से भगवान गणेश जी का वर्णन है, स्तुति है, कल्पना है, उसकी शक्ति का वर्णन है, हर एक चीज इसके अंदर लुप्त है। तो जो नारद जी का जो संकट नाशन गणेश स्तोत्र है, इसका 12 नामों का यह वर्णन है। जितना भगवान ने मुझे शक्ति और प्रेरणा या मेरे विचारों के अधीन में थे, मैंने उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश मैंने की है। कहीं अगर छोटी मोटी गलतियां हुई है तो होती रहती है, अगर सुधारने के लिए आपको कुछ लगा तो मुझे बता दीजिए। जितना मुझे जानकारी था, मैंने आपके साथ उसको शेयर किया है। ये तो धन्यवाद। आंसर बहुत अच्छा बताया आपने, और आपने उन नामों का भी वर्णन किया। और सबसे बड़ी बात जो लोगों के मन में डाउट रहता है कि जो नाम की जो सीक्वेंस है, क्या हमें यही सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी है कि चेंज कर सकते हैं? ये भी आपने बड़ा क्लियर किया कि वो शोध के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज करते हैं तो वो रिजल्ट इसमें नहीं मिल पाता है। इसलिए हमको उसी सीक्वेंस में ही इसको लेके चलता है। प्रथम नाम से 12 नाम तक जो सीक्वेंस नारद मुनि ने दिया है, उसी नाम में इनको पढ़ना चाहिए, है ना। और इसका प्रयोग का भी आपने वर्णन किया कि हमको त्रिसंध्या इसका पाठ करना है, त्रिकाल संध्या, और 6 मंथ्स 1 ईयर, ये भी अपना बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। तो नहीं, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, और आई थिंक
जो इस वीडियो को देखेगा वो इस स्तोत्र का इम्पोर्टेंस समझेगा और उसमें वो करना भी शुरू करेगा, तो हमारे वीडियो का पर्पस भी पूरा होगा इसे बनाने से। तो मैं अपने ऑडियंस से ये चाहूंगा, अगर कुछ आपके डाउट्स हैं, अगर आपके मन में कुछ आपके डाउट्स बचते हैं जो आप चाहते हैं कि पवन सर फिर हमारे साथ जुड़े उन क्वेश्चन का आंसर दें, तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर वो क्वेश्चंस पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जय हिंद। यस, जय गजानन महाराज। धन्यवाद।